हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के टर्म 2 के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा और आप लोग गर्दा मचाने वाले हैं। आपका ये हिंदी ए का है और इसी तरह हिंदी बी का भी लेके आने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चाहे वो आप हिंदी ए है जिसका भी या बी भी हो। आपको इसमें हम बहुत अच्छा ट्रिक देने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें, आप अगर हमारी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर बिल्कुल जुड़ जाइए। आपको वहां पे एग्जाम से पहले सारे वायरल प्रश्न का आंसर करवा देंगे और आपका एग्जाम बहुत ही गर्दा जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपका सारे सब्जेक्ट का तैयारी आपका गर्दा तरीका से हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न है जिसमें आपको खंड ए में एक गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो बिल्कुल इसको अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे आपका 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए गद्यांश में है, दैनिक जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं जो भिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला या दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी या कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक या हमारे सहकर्मी और कई अन्य लोग से हम लोग मिलते जुलते हैं। फिर है शिक्षा, वेतन और परंपरागत चालन और वयस्क स्तर पर कुछ लोग भिन्न या निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ लोग उच्च स्तर पर कार्य करते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से किया गया कार्य में ही दिखता है। महत्वपूर्ण आपका बात क्या है, जो आप किस प्रकार से उस पर आप आत्मसमर्पण करते हैं कार्य के प्रति और ईमानदारी रखते हैं। उसके बाद है, इस संदर्भ में गांधी जी ने से अच्छा कोई उत्कृष्ट उदाहरण किसका दिया जा सकता है। इसके विषय में गांधी जी से अच्छा किसका उदाहरण दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने कार्य को गरिमाई माना है। उन्होंने अपने सहयोगों को श्रम की महिमा बतलाई है। जब वो कब दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई कर्मी जैसे कार्य को भी नीचा नहीं समझा और इसी कारण स्वयं उनकी पत्नी कस्तूरबा से भी उनकी मतभेद हो गई थी। उन्होंने जो सफाई कर्मी थे दक्षिण अफ्रीका में, उसको भी वो कभी नीचे की दृष्टि से नहीं देखा। इसके लिए उसके क्या हुए थे, कस्तूरबा से मतभेद हो गए थे। और दूसरा उदाहरण है आपका बाबा आम्बेडकर ने भी समाज के द्वारा त्रिष्ट के रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए। बाबा आम्बेडकर भी क्या थे, एक बीमारी था त्रिष्टकृत, उसके लिए वो अपना जीवन समर्पित कर दिए उसके रोगी की सेवा करने के लिए। उसके बाद है एक और भी उदाहरण है सुंदरलाल बहुगुणा ने। उन्होंने क्या किए थे, चिपको आंदोलन के द्वारा पेड़ों की संरक्षण प्रदान किए थे। इनमें से किसी ने भी कोई भी सत्ता प्राप्त नहीं किया था। इन लोग कोई भी किसी प्रकार का कोई सत्ता प्राप्त नहीं किए थे, ना कि कोई प्रधानमंत्री थे, ना राष्ट्रपति थे या मुख्यमंत्री थे। इन्हें किसी प्रकार का सत्ता प्राप्त नहीं था, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों में शासन किया, राज्य किया और अमर हो गए। तो ये गद्यांश थे। बिल्कुल इसी तरह आपको पढ़ना है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाए। देखिए पहला नंबर प्रश्न है, गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो आप लोग यहाँ पे पढ़े कि गांधी जी का पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा था। बिल्कुल इसी तरह आपको उत्तर देना है और इसका उत्तर भी आपको हम करवा देने वाले हैं, उसका आपको हम पीडीएफ देने वाले हैं। देखिए दूसरा नंबर है, दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। हम लोग आसपास में दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम लोग लोगों को कौन कौन सा कार्य करते हुए देखते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर, बाबा आम्बेडकर और सुंदरलाल बहुगुणा ने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो ये तीनों प्रश्न का अगर उत्तर आप लोग सटीक दे देंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल इसका भी हम आंसर आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है खंड ख में। देखिए ये आपका पुस्तक से रहेगा क्वेश्चन, इस पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला नंबर प्रश्न है आपका, मेघ आए शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील कार्यों का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करना है, पहला नंबर प्रश्न में। उसके बाद दूसरा नंबर है, कह रहा है कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। उसके बाद है तीसरा नंबर, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों।
बिल्कुल सारे प्रश्न का उत्तर आपको उसी पीडीएफ में मिलेगा। पहले यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद वहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद 4 नंबर का रहा है, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। 5वां नंबर प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूप में विभक्त हुआ है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है 6 नंबर, लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करना है। तो बिल्कुल 6 प्रश्न में किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, और इसका जो सॉल्यूशन है उसको आपको पीडीएफ में हम करवा देने वाले हैं। उसके बाद है 5 नंबर, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपका लॉन्ग प्रश्न रहेगा जिसमें आपको 6 नंबर मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा। देखिए कह रहा है, माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं होता है। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं होता है। उसके बाद है दूसरा नंबर, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथावस्तु के आधार पर आप किस मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों, इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। उसके बाद है तीसरा नंबर का रहा है, माटी वाले का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो बिल्कुल इस सारे प्रश्न का उत्तर आपको उसी पीडीएफ में मिलेगा। तो ये 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना था आपको। और उसके बाद है खंड गौ, जहां पे आपको व्याकरण से रिलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्कुल ये सारे प्रश्न तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रधान अध्यापक को पत्र लिखे और अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना करें। आपको प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखना है जिसमें मासिक शुल्क को कम करने का प्रार्थना करना है या विनती करना है। उसके बाद है, झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। दोनों प्रश्न में ये जो अथवा वाला है, दोनों में किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, वो भी अपने शब्दों में उत्तर देना है। उसके बाद है 7 नंबर, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है हमारा राज्य झारखंड। तो बिल्कुल हमारा राज्य झारखंड पर ही आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप अपने जिंदगी में झारखंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और सुने हैं अपने पूर्वजों से, तो इसी कारण आप अपने झारखंड राज्य के बारे में लिखने का प्रयास करें। उसके बाद एक था मेरे जीवन का लक्ष्य, दूसरा है ये दोनों में से किसी एक का देना है, या प्राकृतिक पर्व सड़ुहल के बारे में आपको बताना है। तो ये 3 दिए हैं, 3 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और लगभग आपको 150 शब्द में लिखना है। 150 से 1-2 कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन 150 के करीब कुछ शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद है 8 नंबर का रहा है, परीक्षा के एक दिन पूर्व 2 मित्र की बातचीत को संवाद के रूप में लिखे। 2 मित्र जब परीक्षा से एक दिन पहले मिलते हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। और है सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वाले के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है। तो ये थे 8 प्रश्न, और इसका जो आंसर की है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। तो बिल्कुल टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।